नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। एक बात खबर आई है, खबर सच्ची है क्योंकि उसके रिगार्डिंग उड़ीसा के बड़े अफसर का, पुलिस के विभाग के बड़े अफसर का ट्वीट आया है। उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है। बात ये है, उड़ीसा की एक 13 साल की लड़की मेले से या कहीं से वो घर वापस जा रही थी अकेली। रास्ते में पुलिस की गाड़ी रुकी, पुलिस ने बैठा लिया, पुलिस वाले ने। तो वो सीधा उसको स्टेशन लेकर गया, पुलिस स्टेशन या कहीं भी। वहाँ उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की और बाद में एक, जैसे बोलते हैं ना, खेल टाइप ऐसा बना लिया, उसको डरा धमका कर। और बाद में उसको कभी कहीं बुलाता था, कभी कहीं बुलाता था और रेप करता था, ज़बरदस्ती करता था। वो 13 साल की लड़की डरी हुई थी, आ जाती थी। उसका पता कैसे चला? एक दिन वो पुलिस स्टेशन के बाहर कहीं बैठकर यही बातें सोचकर रो रही थी। कोई एनजीओ वाला वहाँ से गुजर रहा होगा, उसने देखा, उसने पूछा बात क्या है, तो उसने सारी बात बताई। तो बात ये है, ऐसे घटिया लोगों को कहीं भी हो सकते हैं, ये रेपिस्ट लोग कहीं भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पुलिस वाला होकर अगर किसी का रेप होता है, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, तो वहाँ के लोगों का या कहीं जो जो इससे रिलेट कर पाएंगे खबर से, पुलिस से विश्वास उठेगा। यहाँ के एक की गलती के कारण, कुछ लोगों की गलती के कारण सभी बदनाम होते हैं। और उनके जो बड़े अफसर का डीजीपी हैं शायद उनका ट्वीट आया है भी, उन्होंने माफ़ी मांगी है और बताया है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है और वो पुलिस वाला हरामी मादरचोद भागा हुआ है, फरार है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इनको पहले सस्पेंड क्यों किया? टर्मिनेट कीजिए। कभी भी पुलिस की नौकरी पर आप सस्पेंड करना होता है भाई, टेम्परेरी उसको नौकरी से हटा दिया गया है, उसको टर्मिनेट कीजिए भी, कभी अपनी पुलिस की नौकरी पर नहीं आ सकता वो। और उस पर केस कर कर, उससे मैं कहता हूँ कि जैसे कि आम बंदा रेप करता है ना, आम आदमी, उससे भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे रक्षक हैं। यही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता हमारे जैसे कहाँ जाएंगे? ये ऐसा पता नहीं कितनी बार बुलाया, कितने लोगों ने उसके साथ गलत किया होगा। वो जब से ये खबर फैली है, वो बंदा फरार है, पुलिस वाला, वो हराम का जना फरार है वो। मैं ऐसा लोगों से पूछना चाहता हूँ, कभी ना तुम्हारे घर के मेंबर के साथ रेप हो, तुमको कैसा लगेगा? पर ये तो वही हराम के होते हैं, रेपिस्ट तो होते ही हराम के हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पता है। कईयों का तो साला होगा ही अपने रिलेशन। ऐसे ही एक पाकिस्तान से खबर आई थी, वो बोल रहे थे, लड़की बोल रही थी मेरी माँ मुझसे धंधा करवाती थी ज़बरदस्ती। तो एक दिन वो घर से भाग गई, किसी अच्छे आदमी ने उसको घर में रख लिया, तो वहाँ रहने लगी वो। तो उसके लड़के घर वाले उससे भी पैसे लिए, जिस बंदे ने रखा था, तो उसने शादी करवा दी। पहले तो जिस घर में रुकी थी उसी के लड़के के साथ शादी करवा दी, और बाद में वो फिर भी उससे फिरौती मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। ऐसी खबरें आती हैं। अब माँ ही अपनी बेटी को ऐसे करवा लिया, पाकिस्तान की खबर है ये। और रही बात ये उड़ीसा वाली खबर की, तो मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। यही कहना चाहूँगा, उसके साथ जैसे आम मुजरिम के साथ होना होता है ना, उससे भी बढ़कर सज़ा मिलनी चाहिए। आप एग्री करते हो कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि पुलिस वाला है वो, जो हमारे रक्षक है। वही ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे यार? हमारा विश्वास तो टूटेगा। अब वहाँ ही आसपास के गांव हैं जितने भी हैं, उनका पुलिस पर विश्वास रहेगा? ऐसी कोई बात हुई वो वही ऐसे हैं ये। और ये ऐसे घटिया लोग पुलिस में होकर ऐसे गलत काम करते हैं कि तुमको हमारी सिक्योरिटी के लिए लाया गया है और तुम ही ऐसा घटिया काम करते हो, हरामजादो। कहना नहीं चाहिए पर क्या कहें यार, ये साले गालियों के लाके हरामखोर साले हरामजादे ही हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बताइए। जय हिंद।